सुप्रभातम, सभी को नमस्कार। आज हम आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में बताएंगे। उससे पहले जो हमने पूर्व में पढ़ा है उसका थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रत्यय क्या होते हैं, संस्कृत में प्रत्यय की क्या विशेषता होती है और प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कौन कौन से रूप हैं? स्त्री, सानच, अनियर, ऐसा कत्वत। जो हमने 7 प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय के उपभेद हैं, उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ाएंगे आपको तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं उसके बारे में हमने आपको समझा दिया कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो आज हम तद्धित प्रत्यय के उपभाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से उप प्रत्यय आते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सभी जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए पढ़ते हैं हमारा तद्धित प्रत्यय। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इनका प्रयोग समझा आप? पता है, मैंने बताया था, क्या बताया था कि कृत प्रत्यय होते हैं वो धातु के बाद उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के बाद। तो तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद किया जाता है। जैसे स धनवान अस्ति, तो स क्या है? सर्वनाम है। रमेश धनवान अस्ति, तो रमेश क्या है? संज्ञा शब्द है। जस्ट संज्ञा के जो बाद कोई शब्द आता है उसके साथ में यदि प्रत्यय लगा के बनाया जाता है तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। समझ आ गया? तो अब मैं आपको तद्धित प्रत्यय के भेद के बारे में लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे और समझिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन का तद्धित प्रत्यय का मतुप प्रत्यय। पहला कौन सा? इसका मतुप प्रत्यय। लिखिए आप भी, मतुप प्रत्यय। ठीक है, अब मतुप प्रत्यय क्या होता है इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूं कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग भी हम संस्कृत भाषा में तद्धित प्रत्यय के उपभाग के रूप में करते हैं। इसका अर्थ होता है वह, इसका है, अर्थात वाला। जैसे यह पेन रमेश का है, रमेश धन वाला है, तो वह इसका है इस अर्थ में, और वाला के अर्थ में या इसमें। तो एक तो वाला, कोई शब्द यदि भावार्थ में वाला है या वह इसका है और इसमें, इन तीनों अर्थों में ध्यान रखना। अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं अपन? मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आए समझे? किसका प्रयोग करते हैं? मतुप प्रत्यय का। ठीक है ना? ये जो मतुप प्रत्यय मैंने आपको बताया, इसका अर्थ है वाला, वह इसका है, और इसके अर्थ में हम उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये तद्धित के रूप में होगा, ध्यान रखना। तद्धित मतलब जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद करते हैं। अब इसमें देखो, मतुप में ये मतुप लिखा है, सुनना, इसमें कौन कौन जो शेष रहेंगे, कौन हट जाएंगे? इसमें देखो मत, ध्यान रखना। मत तो क्या हो गया? मत शेष रहेगा। क्या रहेगा? मत शेष रहेगा। तो क्या बच गया? चला गया भाई ऊ की मात्रा और प, तथा ऊ व, यानी ऊ की मात्रा होती है, प का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, यानी हट जाएंगे, लोप हो जाएगा। आगे समझे? यानी जब भी हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे किसी धातु के साथ में तो मत क्या लगाएंगे? मत लगाएंगे, और जो ऊ की मात्रा और प है उसको हटा देंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब इसके प्रयोग पुल्लिंग के साथ में भगवत, जिस तरह, अब देखो, यदि मतुप प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग के साथ में किया जाता है तो जो भगवत के रूप चलते हैं, जिस प्रकार भगवत के रूप चलते हैं उसके हिसाब से, और स्त्रीलिंग रूप में यदि हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में हम डिप प्रत्यय जोड़ेंगे। ध्यान रखना, डिप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग मतुप को करेंगे तो क्या करेंगे? डिप प्रत्यय जोड़ेंगे। और यदि इसको नपुंसकलिंग बनाएंगे तो जगत के समान, यानी जो डिप प्रत्यय लगा के डिप जोड़कर नदी प्रत्यय, किसके? नदी के रूप में, नदी रूप के साथ चलेंगे। और जो नपुंसकलिंग है उसके लिए कौन सा रूप चलेगा? जगत। समझ आ गया होगा? जब भी हम मतुप
प्रत्यय का प्रयोग करेंगे यदि वो पुल्लिंग है, पुल्लिंग संज्ञा या सर्वनाम के साथ में भगवत के रूप के हिसाब से मतुप का प्रयोग करेंगे, और पुल्लिंग के बाद में यदि संज्ञा सर्वनाम स्त्रीलिंग है तो ऋप जोड़कर नदी के रूप के समान इनका प्रत्यय के रूप में प्रयोग करेंगे। और मतुप का प्रत्यय, मतुप प्रत्यय यदि उसको हम संज्ञा सर्वनाम नपुंसकलिंग है तो उसके साथ में जगत के हिसाब से इनको बना के हम रूप बना के इसका प्रयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे देखो, और एक बात यह है ध्यान रखना, मतुप का प्रयोग हमेशा जयंत अर्थात जो द और ध, ये जयंत इस प्रकार इस रूप के हिसाब से जो जयंत शब्द होते हैं, ध्यान रखना आप, इनके साथ में हमेशा यानी मत प्रत्यय, मत का प्रयोग ध्यान रखना, जो मत होता है ना, ये मत प्रत्यय का मत जयंत और हमेशा अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग में और इकारांत स्त्रीलिंग रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, अकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए इकारांत रूप में ही इसका प्रयोग मत का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो विद्युत और मतुप, इसके लिए देखो बता रहा हूं, विद्युत प्लस मतुप प्रत्यय लगाना, तो विद्युत ये शब्द है, इसके साथ मतुप प्रत्यय लगा किया जाएगा विद्युतवत, विद्युतवत। ये जो प्रत्यय बताया मैंने आपको, ये क्या बन गया विद्युतवत, जो जैन प्रत्यय यानी वत बन जाता है। और धन और मतुप के अलावा जैसे देखो अकारांत के लिए, देखो ये अकारांत के लिए धन और मतुप प्रत्यय के लिए क्या हो जाएगा धनवान, क्या हो जाएगा धन और मतुप के लिए धनवान, ऐसे। और विद्या और मतुप के लिए विद्यावत, क्यों, जो ये द, तो ये वाला द और द दो साथ में हो तो उसके बाद क्या जाएगा पीछे वत आ जाएगा, और अकारांत पुल्लिंग के लिए पीछे क्या जाएगा वान आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको देखो इकारांत के लिए, देखो इकारांत के लिए श्री और मतुप प्रत्यय यदि लगा जाए इकारांत, देखो श्री में ई आया तो इकारांत के साथ में सुनना मतुप का प्रयोग किया जाए तो क्या जाएगा श्रीमत, क्या होगा श्रीमन आया, ये श्रीमत आ सकता है। श्रीमत शब्द में मूल शब्द क्या है श्री, कौन सा प्रत्यय लगाया गया है मतुप, श्री और मतुप प्रत्यय लगा के नया शब्द कौन सा बनता है श्रीमत। इस प्रकार बुद्धि और मतुप के लगाए से बुद्धिमत। अब मैं आपको शब्द वही आप थोड़ी सारणी बना लीजिए, शब्द प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए आप एक शब्द मैं आपके लिए ले रहा हूं धन। अब देखो धन शब्द लिया हमने और प्रत्यय कौन सा लगाएंगे मतुप प्रत्यय लगाना है, तो पुल्लिंग के साथ क्या हो जाएगा धनवान, क्या बन जाएगा धनवान। पुल्लिंग के लिए हमने बना लिया धनवान, स्त्रीलिंग के लिए धनवती, क्योंकि जो नदी की तरह चलता है रिप लगा के क्या हो गया धनवती। ठीक है, ये धनवान और ये धनवती स्त्रीलिंग के लिए, और नपुंसक के लिए वत, क्यों कहा बताया मैंने आपको, तो जगत की तरह, तो क्या हो जाएगा धनवत। इस प्रकार यदि पूछा जाए कि धन शब्द के साथ मतुप प्रत्यय लगा के पुल्लिंग रूप कौन सा बनेगा धनवान, धन और मतुप के साथ में स्त्रीलिंग रूप में धनवती, धन और मतुप प्रत्यय के साथ नपुंसकलिंग धनवत। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपके। अब मैं बनाना चाहता हूं गुण, गुण और मतुप गुणवान गुणवती गुणवत। ठीक है ना, इस तरीके से ये चलेंगे। अब बता जो देखना श्री, श्री के साथ मतुप प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहो तो वापस देख लो। श्री के साथ मतुप तो क्या हो जाएगा श्री के मतुप श्रीमान, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपकी नेट संस्कृत के अंदर हुई थी उसमें पूछा गया था कि श्रीमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो और मूल शब्द श्री और मतुप प्रत्यय लगाया गया है, तो क्या बन गया पुल्लिंग में श्रीमान, क्या बन गया श्रीमान, और स्त्रीलिंग में श्रीमती, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती और नपुंसकलिंग में श्रीमत, श्रीमत। इस प्रकार जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार हमने
श्री शब्द के साथ मतु प्रत्यय लगा के नपुंसकलिंग में श्रीमत, स्त्रीलिंग में श्रीमती और पुल्लिंग में श्रीमान शब्द का हम बना के तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपको बताना चाहता हूं, एक और लिखिए आप, मधु, मधु और मतु, तो क्या हो जाएगा, मधुमान, क्या होगा, मधुमान। यानी मधु और मधु को जोड़ दे पुल्लिंग बनाने के लिए मधुमान, और स्त्रीलिंग में वही नदी वाला मधुमती, मधुमती, और वापिस नपुंसकलिंग के लिए मधुमत। ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम मतु प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। धनवान, वान लगता है पुल्लिंग के लिए, और वती वो स्त्रीलिंग के लिए जो नदी का रूप चलता है, और नपुंसक के लिए जगतवत का रूप, और इस प्रकार हम प्रत्यय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ज्ञान के लिए ज्ञानवान, ज्ञानवानी और ज्ञानवत। हिम के साथ में यदि प्रयोग किया जाए, हिमवान, हिमवती और हिमवत, इस प्रकार आप भी उदाहरण बना के आराम से इनको कर सकते हैं। विचार के लिए विचारवान, विचारवती और विचारवत, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये मतु प्रत्यय के बारे में बताया। लिख लीजिए आप किस प्रकार हम मतु का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब मैं आगे दूसरा बताना चाहता हूं, इन और ठन प्रत्यय। इन और ठन दोनों प्रत्यय साथ में ले रहे हैं आपके लिए, तो आप लिख लीजिए, ये अभी आप लिख लिया होगा। अब मैं आगे आपको दूसरा जो बताया था मैंने आपको प्रत्यय, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये आपको मतु अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका हम रूप जो पुल्लिंग में चलता है वो भगवत की तरह चलता है, स्त्रीलिंग में डिप जोड़ के नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलता है। मतुक में मत शेष रहता है, ठीक है ना, और उ और प का लोप हो जाता है। अब आप देखो अगला है जो इसी का तद्धित प्रत्यय का दूसरा है, इन और ठनी प्रत्यय। इन और ठनी प्रत्यय, इन और ठनी प्रत्यय में क्या होता है मैं आपको लिखवा रहा हूं। इन, इन प्रत्यय और ठन प्रत्यय, ये भी तद्धित प्रत्यय के दो भाग है। अब इसको किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग भी वाला या युक्त या इति या तन। अब देखो इसमें क्या होता है, वो उसका वाला, जैसे यह धन वाला है, यह नाव वाला है, ऐसे इस तरीके के रूप में, और युक्त या साथ में वाला और युक्त के रूप इसका कर दें। और ठन का शब्द का अर्थ ये होगा वाला और युक्त के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, आया समझे। और अब इसका प्रत्यय इति क्या होता है, इन्नी क्या होता है पीछे, इन्नी और ठन पीछे बचता है, इन्नी का इन और ठनी का ठ शेष रहता है। आप देखो इन्नी और ठन प्रत्यय, इसमें क्या आता है, इन्नी प्रत्यय, ध्यान रखना, इन्नी प्रत्यय और इसमें ठन प्रत्यय, ठीक है। इन्नी का क्या, इन्नी प्रत्यय है, इसमें क्या शेष रहता है, नी शेष रहता है। क्या रहता है, नी शेष रहता है, ध्यान रखना आप इसको। इन्नी में नी शेष रहता है, और ठ में इसमें क्या शेष रहता है, ठ शेष रहता है। आगे समझ, तो क्या लोप हो जाता है, ई का लोप, ई का लोप, और नी पीछे बच गया, इसमें न का लोप और ठ पीछे बच जाता, न का लोप हो जाता है। किसका, न का लोप हो जाता है, तो पीछे क्या बच गया, ठ बच जाता है। तो इसमें नी शेष रहता है, इसमें ठ शेष रहता है, ठीक है। अब देखो इन्हीं प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग के लिए करीन, स्त्रीलिंग के ई, और नपुंसकलिंग में मनोहारिन। तो पुल्लिंग के लिए करीन, इसमें पुल्लिंग के लिए कौन से रूप चलेंगे, करीन दाग की तरह, और स्त्रीलिंग में ई लगा के नदी की तरह इसके रूप चलेंगे, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के रूप चलते हैं। और आगे बताना चाहता हूं, नपुंसकलिंग में मनोहारिन, नपुंसकलिंग के लिए मनोहारिन रूप चलते हैं, ठीक है ना, मनोहारिन रूप चलते हैं। ये मैंने आपको
समझाया। ठीक है, अच्छी तरह आपको समझ आ गया। और ठन प्रत्यय के ठ को इक हो जाता है। और एक आप बताना चाहता हूं, इनका प्रयोग अकारांत के अलावा अकारांत में भी होता है। अकारांत और अकारांत, तो अकारांत व अकारांत दोनों में, अकारांत व अकारांत दोनों में इसका प्रयोग होता है। इसका भी अकारांत और अकारांत, अकारांत और अकारांत दोनों में इनका शब्द रूप में इनके दोनों चलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखो, जैसे मया और इन्हीं के साथ मामीन, शिखा और इन्हीं के साथ शिखीन, वीणा और इन्हीं के साथ वीणीन, इस तरह आपको बताना हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे दंड और ठन प्रत्यय लगा के दंड से दंडिक और धन से धनिक। अब मैं आपको प्रत्यय बता, जैसे शब्द, शब्द और प्रत्यय और इसका रूप, पुल्लिंग रूप बता रहा हूं आपको। जैसे शब्द है धन, ध्यान रखो क्या शब्द लिखा है, धन, और प्रत्यय कौन लगाना है, इन प्रत्यय लगाना है। कौन प्रत्यय लगाना है, धन के साथ में इन प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, हैं बताओ, इन और इनी, इन प्रत्यय से इनी, तो इन्हीं प्रत्यांत लगाने से प्रत्यय इन है और इन्हीं प्रत्यांत क्या बना, इन्हीं प्रत्यांत के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, धनीन, क्या बना, धनीन, क्या बना ये, धनीन। और यदि इसको पुल्लिंग रूप में बनाया जाए क्या बन जाएगा, धनी। ये आपको महत्वपूर्ण मैं समझा रहा हूं। एक प्रश्न बन जाता है, धनी शब्द में मूल शब्द क्या है, धन। धनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय। कौन सा लगा है, इन प्रत्यय। ठीक है ना। इस प्रकार इन और इन्हीं प्रत्यय, इन और इन्हीं प्रत्यय। ठीक है, चलो, इन और इन्हीं प्रत्यय, इनका इन्हीं, इन और धन, इन्हीं और धन प्रत्यय है, तो धन का धनी। ऐसे अब आप बताइए, दंड का क्या हो जाएगा, दंडी। गुण का गुणी, गुण के साथ में इन प्रत्यय लगाने से गुणीन, और यहां पुल्लिंग में गुणी बन जाएगा। ठीक है, आप ये आराम से इनको लिख लीजिए। आपके भी ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह मैंने आपको ये समझाया है। पुष्कर से पुष्करीन और पुष्करी, वर्ष से वर्षी और वर्षणीन, और माला से मालिन और माली। बहुत महत्वपूर्ण, मूल शब्द माला, इन प्रत्यय, तो मालिन स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में माली। ठीक है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इन्हीं प्रत्यय से स्त्रीलिंग बना दिया मैंने आपको। ठीक है ना, पुल्लिंग के समान स्त्रीलिंग में ई लगा देते हैं। स्त्रीलिंग में क्या करेंगे, तो पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग में इन्हीं लगा दिया, इन्हीं, ये बताया मैंने, कहाँ बताया, स्त्रीलिंग में ई लगा नदी के समान, तो धन के साथ में धनीन, ऐसे इन्हीं, धनीन, इन, और धन के साथ में धनी ई। ये इस तरीके से मैंने आपको इन प्रत्यय के बारे में समझाया। ठीक है, अब आपको दूसरा समझा रहा हूं थोड़ा सा, वो ठन प्रत्यय वाला। ठन प्रत्यय में भी वो देखो, जैसे देखो, तो क्या लगाएंगे, ठन के साथ में ये भी शब्द प्रत्यय, ठन और पुल्लिंग। ठीक, अब देखो शब्द में ले रहे हैं हम आपके लिए। सबसे पहले इसमें धन लेते हैं, देखो धन, और कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ठन प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा, देखो ठन प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, इसका भी इक। कहाँ बताया मैंने आपको, देखो ई का लोप हो जाता, ई लगा इक प्रत्यय, पीछे क्या बन जाता है, इसमें ना का लोप हो जाता है, करान कारण क्या बन जाता है, पीछे इक क्या बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, धनिक। क्या बन गया, धनिक। क्या बन गया, उन प्रत्यय लगाने से ठन प्रत्यय धनिक, और वो पुल्लिंग के लिए धनिक। ऐसा इस प्रकार धन, ठन प्रत्यय लगाने से धनिक, और इसका पुल्लिंग में धनिक हो जाएगा। उसी तरह नौ और ठन प्रत्यय लगाने से, नौ और ठन, वो ठन में क्या लगेगा, एक, तो क्या हो जाएगा बताइए, बताइए, नौविक में क्या हो जाएगा, ठन प्रत्यय लगाने से नाविक। क्या बन गया, नाविक, और पुल्लिंग में नाविक। ये आपके समझ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठन प्रत्यय, जो इसको एक रूप में चलता है। ठन किस में चलता है,
ठन बाद में इक में बदल जाता है, ऐसा ठ को इक हो जाता है। ये ध्यान रखना, आपको मनखा बताया। देखो इक बन गई, ये ठ से ऐसे रहता है न करो, और ठ से क्या बन जाता है, इक बन जाता है। ये ध्यान रखो आप, ठ से जैसे इक, जिसके पीछे इक आता है, नाविक, ऐसा समझे। और यौगिक, माइक, धनिक और दंड। देखो दंड सब ले रहा हूं मैं, दंड और ठन प्रत्यय यानी इक लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दंडिक। क्या बन गया, दंडिक। इस प्रकार मैंने आपको इन और ठन प्रत्यय के बारे में समझाया था, जो आपके लिए तद्धित प्रत्यय का एक भाग है। अगला इसी का भाग है तद्धित, लिख लिया आपने ये। अब मैं आगे और समझा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तद्धित का ही भाग है, वो है आपके लिए त्व और तल प्रत्यय। ये लिख लिया आपने, चलो मिटा देता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा, इन प्रत्यय में ई सहस रहता है, धनी, आए समझे, मति। और ठन प्रत्यय में इक सहस रहता है, नाविक, धनिक और दंडिक। ये ठन और इक प्रत्यय मैंने इन प्रत्यय के बारे में आपको बताया है। अब आपके लिए लाया हूं मैं अगला त्व और तल प्रत्यय। त्व और तल प्रत्यय, त्व तथा तल प्रत्यय, ये भी तद्धित प्रत्यय के भाग है। इसके बारे में आपको समझा रहा हूं। तो और तल प्रत्यय दोनों इसमें आता है। तस्य भाव तल तलो, यानी तस्य भाव तव तलो, विशेषणवाची शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए बहुत बढ़िया। देखो जो विशेषण युक्त शब्द है, आप भी लिखिए, क्या लिख रहे हो, विशेषण वाची शब्दों से यदि भाववाचक संज्ञा बनाए, विशेषण वाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो और तल प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो संज्ञा है, भाव जो संज्ञा शब्द है विशेषण से युक्त है, और उनको यदि हमें भाववाचक बनाना है तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तल और तो प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें बात जैसे देखो, और तो के जो होंगे वो हमेशा नपुंसक लिंग में, ध्यान रखो, तो है हमेशा किसमें होगा, नपुंसक लिंग। और इसके रूप किसके हिसाब से चलेंगे, फल के हिसाब, फलम फले फलानी, इस रूप में ये चलेंगे, किसके, तय के। और ठीक उसी प्रकार अब तल का प्रत्यय होता है, इसके अंत में ता लगाता है और वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ऐसे अब देखो, तो क्या हो गया, और तल में क्या कहते हैं, कैसे रहता है, ता। और ये किस हिसाब से चलते हैं, ये भी कौन से हिसाब से चलते हैं, ता बनने से स्त्रीलिंग बन जाते, क्या बन जाते हैं, ता। तो किस रूप में चलेंगे, स्त्रीलिंग के लता के रूप में। किसमें, लता शब्द, लता लते लते, जैसे ऐसे समझे, लता शब्द के हिसाब से छात्रा, बालिका, आकारांत स्त्रीलिंग बोलते हैं, लता के हिसाब से इनके रूप चलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब मैं सब लेता हूं, जैसे देखो शब्द और प्रत्यय। अभी प्रत्यय ले रहे हैं, देखो पहले ले रहे हैं हम शब्द और प्रत्यय, और इसके वापिस इसके शब्द कौन से बनेंगे, इसमें नपुंसक लिंग। ठीक है ना। किसका ले रहे हैं हम, तो प्रत्यय, और इधर लिख देते हैं वापिस वही शब्द, प्रत्यय, और कौन से शब्द चलेंगे, स्त्रीलिंग। क्यों कि तल में हमेशा स्त्रीलिंग चलते हैं, तो यहां आएगा तल प्रत्यय। कौन सा आएगा, तल। तो अब मैं मनुष्य, देखो एक शब्द ले रहा हूं, मनुष्य। मनुष्य विशेषणवाची शब्द है। अब मनुष्य तो प्रत्यय लगाने से क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाने से क्या बन जाएगा, मनुष्यत्वम। तो क्या हो जाएगा इसमें, मनुष्यत्वम, मनुष्य तो लग गया, और नपुंसक लिंग फलम की तरह म आ जाएगा पीछे, तो मनुष्य तुम। ये ध्यान रखो आप, तो प्रत्यय के लिए फलम के हिसाब से फलम म आता है पीछे, फले फलम फले फलाने, तो फलम, तो के साथ म ला देंगे, तो मनुष्य त्वम। ठीक है ना। अब इसके दो तीन उदाहरण जैसे देखो, आगे लिखिए, पशु, पशु के लिए पशु, और त्व प्रत्यय के लिए पशुत्वम, पशुत्वम, यानी त्वम प्रत्यय लग जाता है तो वो त्व प्रत्यय तद्धित का एक भाग होता है। अब लिखिए पट्टू,
तो हो जाएगा, क्या प्रत्यय लगाएंगे इसमें, तो क्या बनेगा, पट्टू त्वम, क्या बन गया, पट्टू त्वम, क्या बन गया ये, पट्टू के हिसाब से पट्टू त्वम। अब इसके बाद जड़, तो लगाओ, तो जड़ त्वम। आगे कुछ समझ में आपके कि त्वम प्रत्यय जो नपुंसकलिंग है फल के हिसाब से चलता है, तो मनुष्य मनुष्यत्वम, पशु पशुत्वम, और बता रहा हूं देव देवत्वम, कर्षण कर्षणत्वम, दीर्घ दीर्घत्वम, शूद्र शूद्रत्वम। ठीक है। अब इसके बाद में तल प्रत्यय यदि लगाना है तो पीछे ता बच जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, पशु, पशु शब्द लिखा हमने, तो पशु के साथ में क्या लगाएंगे, तल प्रत्यय लगाएंगे, क्या ता, तो क्या हो जाएगा, पशुता। और मनुष्य के लिए तल प्रत्यय लगा देंगे, मनुष्यता। अब आपको ये समझना है, एक शब्द जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक ले रहा हूं आपके कवि और तल प्रत्यय, तो क्या बन गया, कविता। सब कुछ प्रश्न बन सकता है, कविता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको तुरंत दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसमें हम क्या स्त्रीलिंग चलता है और ता बचता है पीछे, तो तल प्रत्यय, तल प्रत्यय का क्या बन जाता है, ता लगा देते हैं। और मूल शब्द क्या, कवि, कवि के पीछे ता लगा, कविता। आगे समझ, कवि और तल को जोड़ के कविता, इस प्रकार। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, देव, देव और तल प्रत्यय लगाइए, देव और तल में क्या हो जाएगा, देवता। मानव और तल प्रत्यय में मानवता, आया समझ, इस प्रकार। लघु और तल प्रत्यय में लघुता, गुरु और तल प्रत्यय में गुरुता, शिशु और तल प्रत्यय में शिशुता, ठीक है ना, शूद्र और तल प्रत्यय में शूद्रता, पट्टू और तल प्रत्यय में पट्टुता। इस प्रकार मैंने आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि तद्धित प्रत्यय में कौन कौन से होते हैं, मतु प्रत्यय, ठन और इनी प्रत्यय। इसके बाद में हमने पढ़ाया त्व और तल प्रत्यय। ठीक है। अब हम आगे आपके लिए जो अगला वीडियो आएगा आपके लिए, वो आएगा स्त्री प्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे से जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए हमेशा हमारे अपने YouTube चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो हमने अपलोड किए हैं और करते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।